हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये अधिकार क्या है और इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं जो आर्टिकल्स 31 था, जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया था, 30 तक जिक्र किया था। 31 क्या था उसके बारे में जिक्र कर देता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब आर्टिकल्स 300 का ए जब पढ़ोगे उसमें आपको चर्चा वो चीज़ें मिलेंगी। तो गाइज उसमें जो था आर्टिकल्स 31 में था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति के अधिकार में प्रॉब्लम ये होता था कि कहीं भी इसे गवर्नमेंट किसी के संपत्ति को ले नहीं सकता था। मान लो नेशनल हाईवे निर्माण करना है और बीच में किन्हीं का ज़मीन या फिर किन्हीं का मकान आ जा रहा है, मौलिक अधिकार के तहत में आर्टिकल्स 31 के तहत अगर वो मना कर देता था तो वो नहीं दे सकता था, उसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती थी। उसी को परिवर्तन करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति का अधिकार अभी भी। और अभी क्या है कि अगर उस तरह से कहीं प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट सेक्टर के काम को लेकर, तो अभी क्या करते हैं, उसको विशेष तौर पर उसका सही मुआवजा देकर उस संपत्ति को सरकार खरीद लेती है। तो इस तरह का प्रावधान है। आर्टिकल्स 31 का जो प्रावधान था उसको चेंजेस किया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत में, जो 1978 में हुआ था। और उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी और सत्ता पर मोरारजी देसाई बैठे हुए थे। उन्हीं के द्वारा ये संविधान संशोधन के द्वारा वो संपत्ति के अधिकार को चेंज कर दिया गया। तो आप आर्टिकल्स 31 के बारे में बस इतना जान जाओ। और उसके बाद अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं मौलिक अधिकार को 3 भाग में मैंने बांटकर वीडियो देने का प्रयास किया था, तो ये तीसरा भाग है। और ये हमारा जो है, ये छठा जो दिखा रहा है, ये मौलिक अधिकार का सबसे अंतिम अधिकार है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक रिवीजन कराना चाहूँगा, जो मैं वो सॉन्ग रिपीट कराया था, उम्मीद करते हैं आपको वो याद होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग गुनगुना कर आज की क्लास शुरुआत करते हैं। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, शिक्षा संविधान की बात हो। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, शिक्षा संविधान की बात हो। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, समता स्वतंत्रता की चर्चा हम लोग कर चुके थे। न्याय में था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और बंधुता में हमारा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां जो हमारा था वो था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हमारा है संवैधानिक। अभी मैंने जो सॉन्ग गाया था उसमें है ना, शिक्षा संविधान की बात हो। तो आज हम लोग संविधान की बात करने वाले। संवैधानिक उपचार क्या है, मतलब ये जो मौलिक अधिकार का है इसके सापेक्ष में कौन कौन से अधिकार हैं, ये आपका मेनली जो फोकस है वो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब गाइस यदि हम लोग इसको चर्चा करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा जो है वो आर्टिकल्स 32 से 35 है, जो आपको नजर आ रहा होगा। इस अधिकार को, मौलिक अधिकार के जो छठा जो हमारा भाग है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा बोले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहते हैं कि यदि हमारे मौलिक अधिकार में सभी अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर मुझे स्वेच्छा से किसी अधिकार को चुनना पड़े, तो मैं इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को चुनूंगा। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अधिकार को संविधान का आत्मा कहें। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में बार बार पूछते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो आप बेशक टिक मारोगे हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये नहीं कि प्रस्तावना को कोई और कहा है, मैं उसके बारे में जब बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो गाइस आप इसमें ध्यान देना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहब अंबेडकर संविधान का आत्मा कहते हैं। अब यहाँ हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। आर्टिकल्स 32 जो है वो ये बोलता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट्स जारी करेगा, 5 आदेश जारी करेंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या है भाई, तो इसमें देखिए बोलता है जो गिरफ्तार व्यक्ति है, किसी भी मामले में अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर में जज के समक्ष या कोर्ट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। दूसरा जो है हमारा वो है परमादेश। परमादेश में क्या है, सरकारी पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक नहीं पूरा करता है, जैसे कोई कार्य उसका है जो उसको कार्य करना चाहिए, जिस पद पर है उस कार्य को करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका
आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उस पर आदेश जारी करेगी कि आप इसका स्पष्टीकरण दो। अगर वो स्पष्टीकरण उचित नहीं रहा, ढीला ढाला नज़र आया, बस बेवजह केवल बहाना नज़र आया उसमें, तो क्या होगा कि उस पर कोर्ट है सो कार्रवाई करेगी, उसको सस्पेंड भी कर सकती है, उसको दंड भी दे सकती है। वो दंड फिर किसी भी तरह से होगा। तो ये हमारा क्या कहता है, परमादेश में कहता है सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको तो पनिशमेंट देने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो कोर्ट है ना, न्यायालय। अब यहाँ पर ध्यान देना, ग नंबर जो बोलता है, लिस्ट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहता है, अधिकार परीक्षा। अब ये अधिकार परीक्षा क्या है, तो गाइज आप ध्यान देना, अगर हम किसी भी तरह से जाति सर्टिफिकेट जाली बनाकर या आय सर्टिफिकेट गलत बनाकर या स्थानीय सर्टिफिकेट गलत, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट गलत बनाकर या कास्ट सर्टिफिकेट गलत बनाकर, ये सब जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको अगर हम गलत बनाकर किसी सरकारी पद को हासिल करते हैं, अगर सरकारी पद को यानी जॉब को अगर करते हैं हम, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उसको दंड दिए जाएंगे, उसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसको नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद उस पर जांच होगी, पड़ताल होगी और उसके बाद अगर उस पर दोषी पाया जाएगा वो, तो उसको दंड देगा। कौन देगा, तो कोर्ट देगा। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, घा है। अब घा नंबर क्या बोलता है हमारा, प्रतिषेध। ये आदेश जारी करते हैं। अब इसके तहत में क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बोलती है कि यदि निम्न कोर्ट, जैसे हमारा जिला कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हो गया हमारा, तो वो क्या बोलता है, अगर वो कार्य क्षेत्र से बाहर अगर जाकर काम कर रहा है, जो उसका दायरा है उससे बाहर निकलकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी कार्य को कर रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। ये आदेश जारी करता है किसके द्वारा, तो ये प्रतिषेध के द्वारा। आप लोग याद रखना, प्रतिषेध मतलब रोकना है ना, तो आप इससे याद रख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर उससे हाई कोर्ट से नीचे भी जितने भी कोर्ट हैं हमारे, अगर वो अपने दायरे से बाहर निकलकर किसी कार्य को करते तो उसको रोक कौन लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना गाइज, पांचवा रिट्स क्या है, तो उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण में क्या है, तो इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई मामला जो उससे नहीं निपटाया जा रहा है या वो रुका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वैसे मामलों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास ले आती है और उसका जांच पड़ताल करती है। ये हमारा पांचवा आदेश में जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट का पांचवा आदेश में जारी होता है। तो गाइज अब हम लोग चलिए आर्टिकल्स 33, 34 और 35 के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही कम है और एक एक लाइन का वो हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो आर्टिकल्स 33 क्या कहता है, अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार में उसको फेरबदल करने में, जैसे हमारा जो शिक्षा का अधिकार था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, उसको उठाकर 39 से उठाकर 21 का ए में डाला गया। तो इस तरह का जो भी फेरबदल है, या फिर आर्टिकल्स 31 को जो फेरबदल किया गया वो किसके हाथ में, तो संसद के हाथ में। आप एक तरह से विधायिका बोल सकते हो, विधायिका के हाथ में कि वो विधि को इधर उधर चेंजेस कर सके। उसके बाद है आर्टिकल्स 34 में क्या है, सैन्य शासन की स्थिति में अधिकारों पर प्रतिबंध। यानी कि जब सैन्य शासन, जब हमारा जब सैनिक बल पर हमारा शासन आ जाता है, जैसे राष्ट्रपति शासन आ गया या फिर किसी तरह से वैसे आपातकाल की स्थिति आ गई देश में, तो वैसे स्थिति में हमारे जो अधिकार हैं उनको कुछ समय के लिए प्रतिबंध कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको प्रतिबंध कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, और जब वो हमारा समस्या खत्म हो जाएगा तो फिर वो अधिकार आपके बीच में रहेगा। लेकिन जीवन जीने का अधिकार, जो दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो हमेशा आपके साथ में बना हुआ रहेगा। उसी के तो सुरक्षा के लिए तो ये अधिकार को रोके जाएंगे। अगर वो देश अगर हमारा खतरा रहेगा तो उसी समय आपके अधिकार ये रोके जाएंगे। बाकी जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वो आपको अधिकार अपने आप वो जारी कर दिए जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, आर्टिकल्स 35 इस भाग में क्या करता है कि जैसे भी हम लोग मौलिक अधिकार का जो भाग तीसरा में जो हम लोग देख रहे थे, पहला भाग में देश का निर्माण, उसका राज्य क्षेत्र, ये सब हम लोग देख रहे थे, उसका नामकरण वगैरह देख रहे थे। दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में चर्चा किए थे। अब तीसरे भाग में जो हम लोगों ने देखा वो था मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार के बारे में बता रहा है, यानी कि भाग 3 के बारे में बता रहा है कि इसको प्रभावी बनाने के लिए जो विधायन होगी, जो भी नियम और शर्तें जो होंगी वो गवर्नमेंट करेंगे। इसको प्रभावी बनाने के लिए जितने भी आर्टिकल्स है उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य करेगी वो गवर्नमेंट करेगी।
गाइज ये जो हमारा आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स 33, 34 और 35 है, ये जो है इससे कॉम्पिटिशन्स में बहुत कम क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा कोई नहीं इसको बताते हैं, परंतु मैं 35 का 35 पूरा बता दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो गाइज ये जो हमारा मौलिक अधिकार का जो टॉपिक चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग को खुश होना चाहिए कि मौलिक अधिकार ख़त्म हो गया है। तो गाइज ये हमारा टॉपिक आज हमारा ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे पिछले वीडियो जो नहीं देखे उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ रहेगा, आप प्लीज़ जाकर उन दोनों वीडियो को देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप जब तक वो दोनों वीडियो नहीं देखोगे ना तो ये आपको केवल ऊपर ऊपर आधा अधूरा जानकारी मिलेगा और आधा अधूरा जानकारी हमेशा जहरीला होता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। और चलिए हमारे साथ गुनगुनाते हुए आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। समता सुसंरता न्याय बंधुता शिक्षा संविधान की बात हो। तो आपने हमारे इस वीडियो को इतना देर तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ में, पुराने चीज़ों को ही नए तरीक़ों से पढ़ेंगे जो लाइफ में कभी हम लोग नहीं भूलेंगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी छोटी सी ममेरी बहन आपसे भी कुछ अपील करना चाहती है, उम्मीद करते हैं अगर आप वो चीजें नहीं किए हो तो प्लीज आप कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया शारिया। मेरे पन्नों भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।